भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। एक बात याद रखना कि जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भगवान ही इस सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान ही इसका पालन पोषण और इस सृष्टि का विनाश भी करते हैं। जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय होगी तब भगवान इस धरती पर अवश्य ही किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य को बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ता कभी नहीं बनते और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है ईश्वर भी उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करो। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण समाज में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा है बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध न करें, यह आपके जीवन को विध्वंस कर देता है। आप कब सही थे उसे कोई याद नहीं रखता बल्कि आप कब गलत थे सबके जुबान पर रहता है। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे होते हैं। जो मनुष्य जिस देवता के विश्वास के साथ भक्ति करता है ईश्वर उस व्यक्ति को उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देते हैं। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। भगवान तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है उसे जीवन में शांति की प्राप्ति हो जाती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है ठीक उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख आता रहता है। वह कभी अस्थायी नहीं रहता है। इस जीवन में ना कुछ होता है ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्मसंयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ईश्वर तो हमेशा सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान ईश्वर का नाम लेता है वह हमेशा ईश्वर का ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।